रायसेन में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी को पाने के लिए मध्य प्रदेश के 3 जिलों की पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा चुका है। वो इंदौर, रायसेन और नरसिंहपुर थाने के चक्कर काट चुका है, लेकिन अभी तक वो अपनी पत्नी को अपने ससुराल पक्ष के चंगुल से आजाद नहीं करवा सका है। पीड़ित ने इंदौर आईजी और डीआईजी सहित आला अधिकारी को शिकायत की, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी मदद नहीं की है। अब थक हार कर उसने रायसेन के एसपी एवं देवरी जिला रायसेन थाना प्रभारी को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए गए हैं। क्या है माजरा, आइए बताते हैं। इंदौर के टेलीफोन नगर कनाडिया रोड में रहने वाले विनोद नामक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका खुशबू से 26 दिसंबर 2020 को इंदौर के आर्य समाज में शादी रचाई थी। दरअसल 3 साल पहले विनोद की मुलाकात इंदौर में पढ़ने आई खुशबू से हुई थी। इस दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय ले लिया और साल 2020 में शादी रचा ली। शादी के कुछ समय तो दोनों काफी खुशी से रह रहे थे। आरोप है कि एक दिन खुशबू के परिजन आए और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। उसके बाद उन्होंने पत्नी खुशबू को वापस नहीं भेजा, जिस पर जब विनोद ने संपर्क किया तो पहले ससुराल वाले टालमटोल करते रहे। फिर ससुर ने विनोद को शादी तोड़ने के नाम पर डराया धमकाया। विनोद की माने तो उसके ससुराल पक्ष के लोग लगातार उसे धमकियां दे रहे हैं कि अगर शादी नहीं तोड़ी तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। साथ ही पीड़ित का कहना है कि खुशबू के घर वालों ने उसे बंधक बना लिया है और उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। हम लोग भाई साहब 3 वर्ष पूर्व मुलाकात हुई थी हमारी, जिसके बाद हम लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। उसके बाद हम लोग 1 वर्ष तक साथ में लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे और उसके बाद हम दोनों ने निर्णय किया हम लोग शादी करेंगे। हमने आर्य समाज के माध्यम से हम लोगों ने लीगली शादी की है 6 दिसंबर 2020 को। और उसके बाद मेरे ससुराल पक्ष के लोग मेरी वाइफ को बहला फुसला के उन्होंने घर पे बुलवा लिया। उसके बाद वो लोग हमारे घर पे आए, मुलाकात करी, उन्होंने बंदूक वगैरह लेके आए थे, हम लोगों को डराया धमकाया और धमकी भी दी जान से मारने की। उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं वो भी वहाँ पर आए, उन्होंने जैसे तैसे उनको समझा के घर भिजवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई, उन्होंंने कहा कि हम लोग जो है आपकी धूमधाम से शादी कराएंगे, हमें 2 महीने का समय दीजिए, हम सबको हमारे रिश्तेदारों को मनाने के लिए टाइम चाहिए। हम लोगों ने उनको समय दिया, परंतु उसके बाद जब हमने 2-3 महीने उनको कॉल किया उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब हमारी लड़की को नहीं भेजेंगे, आप जो है आपकी शादी कहीं और कर लीजिए, हमारी लड़की की शादी कहीं और कर लेते हैं, और उन्हें बंधक बना के रखा है। जब मेरी वाइफ़ को बहला फुसला के घर ले गए थे उसके 2-3 दिन बाद ही उन्होंने उनका मोबाइल छीन रखा है और मेरी लाख मिन्नतें करने के बाद भी एक बार भी बात नहीं करा रहे। और ऑनर किलिंग के भी इसमें बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ ने मुझे मैसेज किया है कि मेरे पिताजी ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। वो सब मेरे पास व्हाट्सएप के चैट माध्यम में सेव्ड है। इस दौरान विनोद ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसके और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए और जल्द से जल्द उसकी धर्मपत्नी खुशबू को ससुराल पक्ष द्वारा की गई बंदिशों से रिहा कराया जाए और उससे मिलाया जाए। उसने एसपी एवं देवरी जिला रायसेन थाना प्रभारी को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनके परिवार वालों से भी मेरी कुछ दिनों पूर्व बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझसे काफ़ी गाली गलौज भी की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। तो हम लोगों ने अभी पलासिया थाना में एसपी साहब इंदौर के पास और डीआईजी साहब इंदौर के पास हम लोगों ने आवेदन दिए हैं, और जिला नरसिंहपुर एसपी साहब हैं वहाँ भी हमने रजिस्टर आईडी भेजी है। थाना प्रभारी अपने तेंदुखेड़ा है, वहाँ पर भी हम लोगों ने भेजी है। मेरी जो वाइफ़ है उनका एड्रेस ग्राम तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर में उनका घर है। एक उनका पुश्तैनी गांव भी है जो कि गांव देवरी जिला रायसेन में है, और जबलपुर में भी उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं। अभी तक मुझे कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, मेरी कोई भी बातचीत नहीं कराई जा रही है। मैंने लाख उनसे कोशिश है कि मिन्नतें की कि एक बार मेरी वाइफ से बात करा दी जाए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम आपकी बात नहीं कराएंगे। वे लोग कह रहे हैं कि आप कहीं और शादी कर लीजिए, हम लोग कहीं और शादी कर लेंगे, तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मुझे झूठी कार्रवाई में फंसाने की उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर तुमने कहीं भी कुछ भी पुलिस स्टेशन में अगर कुछ भी कार्रवाई करी तो हम आपके खिलाफ़ झूठी कार्रवाई करवा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे। ये सब मेरे पास रिकॉर्डिंग में सेव्ड है। इस मामले में अब देखना होगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है और जांच में क्या सच सामने लाती है, ताकि विनोद द्वारा लगाए जा रहे आरोप सिद्ध हो सकें और उसको उसकी पत्नी वापस मिल सके। रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।